फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। बिल्कुल अंग्रेजी आज से आप लोगों को मैं बोलना सिखाने वाला हूं। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बहुत आसान है। और वो आसान कब बनेगा तो ये जान लीजिए, वो आसानी तभी आएगी जब क्या होगा, जब आप जो ट्रांसलेशन के रूल्स होते हैं जब उस पर हमारा कमांड हो जाएगा, जब हम वो रूल्स जान जाएंगे, वो नियम जान जाएंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। अनुवाद किसे कहते हैं? किसी भी एक भाषा का दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन आपका कहलाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी से अंग्रेजी में हो सकता है उर्दू से अरबी है, हो सकता है अरबी से फारसी हो सकता है अंग्रेजी से हिंदी हो सकता है हिंदी से अंग्रेजी हो। तो यहां पर किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ट्रांसलेशन। और आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दियर का प्रयोग। किसका प्रयोग? दियर का प्रयोग। बहुत ही आसान और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो बोलचाल की भाषा होती है, जो कन्वर्सेशन की लैंग्वेज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे जो है प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। दियर के प्रयोग से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें यूज होते हैं। तो चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं डियर फ्रेंड्स, और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ट्रांसलेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज दियर का प्रयोग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यहां पे क्या जानना होगा? तो सबसे पहले किसी भी चीज को, जैसे हमारी तबीयत खराब हुई, ठीक है, एक कल्पना करिए आपकी तबीयत खराब हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए? हमें इलाज करवाना है। तो सबसे पहले क्या वो दवा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। सबसे पहले उसका क्या होता है? उस व्यक्ति का, जो भी रोगी है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसकी जांच होती है। उसकी पहले पहचान की जाती है कि आखिर इसको कौन सी बीमारी है, आखिर रोग कौन सा हुआ है। सपोज दैट बुखार की बात करें तो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, सामान्य सा बुखार हो सकता है, सर्दी जुकाम वाला बुखार हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के हैं। तो जब तक एक डॉक्टर इस चीज को चिन्हित नहीं कर लेगा कि आखिर जो बीमारी है वो कौन से लक्षण की है, तो दवा नहीं दे सकता। इसी प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर में है, इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे। जब भी अगर हम किसी भी टेंस को या किसी भी प्रयोग को जब हम सीखते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले पहचान सीखते हैं। अब पहचान क्या होती है? कोई भी हिंदी का सेंटेंस लिखा है, हम कैसे जान पाएंगे कि यह सेंटेंस आपका दियर के प्रयोग का है? तो दियर के प्रयोग की जो पहचान होती है वो होती है दोस्तों, कहीं पर होना या ना होना पाया जाता है। क्या होता है? कहीं पर क्या होता है? होना या ना होना, होना या ना होना पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं पर होना या ना होना पाया जाता है। अभी बिल्कुल समझ में आपके नहीं आया हुआ, क्या ये कह रहा जा रहा है कहीं पर होना या ना होना पाया जाएगा? बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं। देखिए, कहीं पर होना या ना होने से यहां पे मतलब ये है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। हमने कहा कि बाजार में गाय है, बाजार में गाय है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में कुछ पाया जा रहा है। क्या पाया गया? भाई गाय पाई गई। कहां पाया गया? बाजार में पाई गई। तो कुछ पाया गया ना। और कहीं पर होना मतलब कहीं पर कुछ हुआ, कुछ है, किसी चीज की जो है एक प्रेजेंट या जो है ये दिखाया जा रहा है, उपस्थिति है या अनुपस्थिति को दर्शाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, उपस्थिति या अनुपस्थिति पाई जाए, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? वहां पे दियर का प्रयोग होता है। और दियर के हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे, आगे बात करते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है किसके प्रयोग का? दियर के प्रयोग का। अब इसको बनाएं कैसे? सेंटेंस तो आ गया। अब बहुत टिपिकल हो जाता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए कि इसको बनाएं कैसे, हम कैसे ट्रांसलेट करें, कहां से शुरुआत करें, कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे आप जान लीजिए
कि स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको यह चीज सीखना होगा कि आखिर वो जिस भी नियम के ट्रांसलेशन को हम पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों ये है कि आपका ढांचा क्या है। आपको कहीं पर जाना है, कोई काम करना है, तो आप पहले क्या बनाते हैं, पहले उसके एक स्ट्रक्चर माइंड में बनाते हैं कि हम इस कार्य को ऐसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में आया बस बिना दिमाग लगाए आपने उस कार्य को केवल शुरू कर दिया। तो यहां पे सिर्फ शुरू नहीं करना होता है, यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या होता है दियर के प्रयोग में, सबसे पहले आप दियर लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, दियर, और यही आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या लगाने वाले हैं, इज आर में से कोई एक चीज लगेगा, या वॉज वर में से कोई एक चीज लग सकता है, या विल लगेगा। देखिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आपका इज आर लगेगा, अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वॉज वर लगेगा, और अगर आपका फ्यूचर में है तो आपका विल लगेगा। फिर क्या होगा, फिर वर्ब अगर दिया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे बनाएं। तो देखिए बाजार में गाय है, ये तो कहीं कुछ पाया गया, क्या पाया गया, कहीं पर होना या ना होना पाया गया है, गाय पाई गई है, लेकिन इसको बनाएंगे कहते हैं तो सबसे पहले दियर लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखे हम, तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे दियर। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको दियर ही लगाना है। अब इज लगाए, आर लगाए, वॉज लगाए, वर लगाए या विल लगाए, तो देखिए वाज वर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पास्ट का नहीं है। वाज वर अगर होता तभी होता जब यहां पे था थी थे लिखा होता, गा गीगे होता तो विल लगा होता, लेकिन है लिखा है, इसका मतलब इज लगेगा या आर लगेगा। अब देखिए सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, लिखा है बाजार में गाय है, एक गाय है कि बहुत सारी गायों की बात हो रही है, एक गाय है। कैसे दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक ही गाय है, देखिए है नहीं लिखा है, यहां पे एक बिंदु नहीं रखा गया, सिर्फ है एक वचन है, तो यहां पे बाजार में गाय है का मतलब एक ही गाय बात हो रही है। तो इज लगाए कि आर लगाए, बिल्कुल इज लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा। तो दियर इज, अब देखिए इज हो गया तो आर वॉज वर और विल का मतलब खत्म। 5 में से यहां पे आपको कोई एक ही प्रयोग करना है। आपको रात में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आपके घर पे सूमो टेबलेट भी है, आपके घर पे पैरासीटामॉल भी है, आपके घर पे कॉम्बी फ्लैम भी है, आपके घर पे रोनी फ्लैम भी है, तो आप ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम चारों खा लेंगे, ऐसा नहीं करते होंगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता है। आप एक ही टेबलेट खाते हो, दर्द चाहे जितना हो, दर्द चाहे जितना हो। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं एक दवा मैंने खाया है 15 मिनट पहले और इससे हमको आराम नहीं मिला तो रुको एक और तुरंत खाते हैं, 10 मिनट और नहीं मिला एक और खा लेते हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, ये 5 टेबलेट रखे हैं, एक ही टेबलेट दोस्तों खाना, वर्ब नहीं है। अब कैसे हम पहचाने कि भाई इसमें वर्ब है या नहीं है, तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या बता देते हैं, एक डिफरेंस बता देते हैं कि होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ बताऊंगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर। ऐसा थोड़ा सा हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, कर्ता को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी तो कर्ता ही लिखा है। क्रिया को हम थोड़ी देर के लिए कहेंगे किया, रा हटा देते हैं, और कर्म को कर्म ही रहने दो। अब देखो सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस मैं ले लेता हूं, लिखा है मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, मोहन किताब पढ़ता है, इसमें हमें कर्ता, क्रिया और कर्म को ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जो बताया है कर्ता, जो काम को करता है, ध्यान दीजिएगा, जो काम को करता है वही क्या होता है, वही आपका कर्ता होता है। जो कार्य को करता है दोस्तों वही क्या होता है, वही आपका जो है सेंटेंस में कर्ता होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे किताब पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, भाई मोहन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, मोहन के द्वारा। तो मोहन आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। क्यों सब्जेक्ट पार्ट हुआ, क्योंकि जो करता है वही करता है, जो करता है कार्य को वही कर्ता कहलाता है, जो करेगा वही कर्ता कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं क्रिया क्या होता है। भाई जो किया,
सब्जेक्ट ने जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया। तो क्या किया, मोहन ने क्या किया, पढ़ने का काम किया। क्या किया, पढ़ने का काम किया। तो पढ़ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ना हो जाएगा आपका वर्ब पार्ट हो गया। और जो कुछ भी बचा कुचा है दैट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। क्या बचा यहां पे, आपका बचा है किताब। तो किताब क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो। अरे ऐसे समझ लो भाई, जूठन है ये। क्या है, जूठन है। ना समझ पाओ और थोड़ा सा फनी करता हूं। देखो हमने बोला है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही तो है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही हमारा अंग्रेजी का क्रम होता है। जबकि हिंदी में क्रम होता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। देखिए ये हिंदी का पैटर्न है, ये है हिंदी का स्ट्रक्चर है। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर ये है। तो ऐसे समझ लो, सब्जेक्ट को मानो पापा, ये है मम्मी जी, वी क्या है, मम्मी जी है। और पापा मम्मी के बीच में सहयोग जो होता है दैट पार्ट इज, जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए पापा मम्मी, उनके बीच में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो पापा मम्मी के हेल्प से क्या क्रिएट होगा, ये बेटा जी है। क्या बन गया, बेटा बन गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। सब्जेक्ट को पापा मैंने बोला है, वर्ब को मैंने मम्मी बोला है। तो देखो मम्मी और पापा से ही तो बेटा उत्पन्न होगा। तो यहां पर लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है ऑब्जेक्ट, उसको बेटा बोल दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया। समझ में आ गया होगा। कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य को करता है कर्ता कहलाता है। वर्ब किसे कहते हैं, जो किया वही क्रिया। जो कुछ बचा कुचा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट। तो बाजार में गाय है, यहां पे हमने देखा वर्ब नहीं है। अब क्या लिखना है, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सच में दिल पे हाथ रख करके स्वयं से पूछिए, अगर आपको दियर के प्रयोग का ट्रांसलेशन पहले से नहीं आता है तो दिल पे हाथ रख करके पूछिए। और उन सभी स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स दिल पर हाथ रख करके खुद से पूछें कि सबसे बड़ी समस्याएं जानते हैं कहां होती है ट्रांसलेशन की। वो ये होती है कि ठीक है सारी चीजें सर हम कर ले जाते हैं, लेकिन यहां पे अब जो सेंटेंस में वर्ड बचे हुए हैं वो बचा है बाजार। देखिए दिया तो हमने लिखा हो तो ठीक है, इज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब ठीक है, बट अब बचा मुझे बाजार में गाय। हम किसकी अंग्रेजी पहले लिखें, सच बताइएगा। अगर बिल्कुल सच बात मैंने बोली हो तो एक कमेंट जरूर यस के रूप में करिएगा। अगर यस में आप करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ ये आप जो है ये प्रॉब्लम्स आपके सामने भी कहीं ना कहीं, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है बहुतायत में 70 से 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हम सब कुछ कर ले जाते हैं। दिक्कत होती है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है उस ऑब्जेक्ट को हम पहले कौन सा शब्द लिखें, पहले बाजार लिखें, पहले मैं लिखें, कि पहले गाय लिखें। तो चलिए मैं उसकी भी कहीं ना कहीं आपको एक तोड़ बता देता हूं। कुछ नहीं है, ये सेंटेंस बोलेगा। इस वीडियो में आपको मैं जादू दिखाने वाला हूं, इसके पत करिएगा। आगे मैं जादू दिखाने वाला हूं। जादू जानते हैं, ये सेंटेंस बोलेगा, आप भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, ये बोलेगा भी, बिल्कुल बोलेगा, इसके मत करिएगा। चलिए मैं बताता हूं। लिखा है बाजार में गाय है। प्रश्न क्या करिएगा, क्या है। प्रश्न क्या करेंगे, क्या है। जो उत्तर आए उसको नंबर 1 पे लिख लेना। प्रश्न करना कहां है, क्या करोगे, कहां है। जो उत्तर आएगा उसको दूसरे नंबर पे लिख लेना। चलो इस सेंटेंस से पूछ लेते हैं। पहले क्या पूछना है, पहले प्रश्न हमको पूछना है क्या है, और दूसरे पे पूछना है कहां है। चलिए इसे पूछते हैं, क्या है भाई, क्या है। देखो मुझे बहुत धीरे से उत्तर सुनने में आ रहा है, हो सकता है आप तक की आवाज अभी ना पहुंची हो। खुद से आप पूछेंगे तो आप तक भी सुनाई देगा, यही जादू है। मैं जब पूछूंगा तो मुझे सुनाई देगा, आप जब पूछोगे तो आपको सुनाई देगा। बाजार में गाय है, चलो पूछते हैं इससे, भाई क्या है। उत्तर दे रहा है गाय है। क्या उत्तर दिया, गाय है। तो गाय की अंग्रेजी क्या होती है, सभी जानते हो, काऊ होती है। क्या होती है, गौ माता, बिल्कुल गौ। तो देयर इज काऊ। अब पूछते हैं दूसरा प्रश्न, क्या पूछना था, कहां है, कहां है। फिर से उत्तर दिया है, सच बता रहा हूं उत्तर दिया है इसने। आप भी प्रश्न पूछिए, आपको भी उत्तर मिलेगा। कहां है, बाजार में। बाजार में की अंग्रेजी क्या होगी, इन मार्केट। बन गया मेरा सेंटेंस। है ना आसान, है ना आसान, कितना आसान है। देयर इज काउ इन मार्केट।
और एग्जांपल्स लेंगे, बिल्कुल एग्जांपल्स और लेंगे। जैसे एक सेंटेंस और है, दिए में तेल था, दिए में तेल था। सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिया, क्योंकि कुछ पाया गया। क्या पाया गया भाई? तेल पाया गया है। क्या पाया गया? तेल पाया गया। तो दियर, उसके आगे क्या लिखना है? अब देखिए था आया है, तो इज आर तो नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा। अब यहां पे तेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, मटेरियल नाउन है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? वो सिंगुलर ही होता है यूज, तो हम यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, मतलब दियर वाज। अब प्रश्न फंस गया फिर से वही, दिए में और तेल क्या लिखे हम पहले? तो ध्यान रखिए, पहले हमने क्या बताया था, यहां पे भी मैंने क्या बताया था, पहले प्रश्न क्या करना है? क्या है, फिर करना है आपको कहां है। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं क्या है? उत्तर आया तेल। तेल की अंग्रेजी ऑयल होती है, देयर वाज ऑयल। फिर पूछ देता हूं कहां है? उत्तर दिया है दिए में। कहां है? दिए में। क्या हो जाएगा? इन लैम्प। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बस समझिए, रटिएगा नहीं, रटेंगे भूल जाएंगे। रटंत प्रणाली छोड़िए, वो दौर गया जब आप रटते थे। रट करके आप कभी सफल नहीं होंगे। समझिए, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पे हो जाएगी, जब आपकी समझ उस पे विकसित हो जाएगी, तो आप कोई भी सेंटेंस होगा, देखिए रट करके आप कभी सफल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल्स लेंगे, बिल्कुल और एग्जांपल्स लेंगे। चलिए एक और सेंटेंस हम यहां पे ले लेते हैं। जैसे यहां पे सेंटेंस है, जंगल में शेर होगा, जंगल में शेर होगा। अब देखिए इसमें क्या है भाई? कुछ पाया गया, कुछ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? शेर पाया गया। अब सबसे पहले क्या लिखे? तो सबसे पहले दिया नहीं देते हैं। अब देखिए है नहीं आया, है हो है ही आया था तो इज आर लगाते, था थी थे आया होता वॉज वर लगाते, गा गी आया है, क्या लगाएं? विल लगाएंगे, तो वो तो क्लियर है, तो दियर विल। प्रश्न क्या करना है? क्या है? उत्तर आया देयर विल, देयर विल लैंड, देयर विल लैंड। कहां होगा? जंगल में, मतलब इन जंगल, इन जंगल। तो देख सकते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि दियर के प्रयोग का जो ट्रांसलेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसको क्या करिएगा? शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए इसी प्रकार की अंग्रेजी ग्रामर, जिससे आप देखिए, शुरुआत में मैं आपको टेंस के रूल्स बताऊंगा और आफ्टर दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू टॉक इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि आपको रूल्स आता है, यू नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसलेशन, यू कैन इजिली टॉक इन इंग्लिश। तो कब ये सफल होगा, ये कैसे संभव होगा, आपको रूल्स जानना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय।